हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये टॉपिक आपको जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 से है उसमें अभी हम आपको फाइंड करके बताते हैं। ये जो जनरल फार्मूला होता है आपको nth टर्म निकालने का, ठीक है। nth टर्म हिंदी में बोलते हैं तो उसको nवां, ठीक है। nवां मतलब nवां पद बोलते हैं टर्म को, ठीक है। तो खैर चलिए यहाँ पे इसका हमको जरूरत नहीं है। तो nth टर्म निकालना हो, और सबसे पहली बात जो ये जो nth टर्म है इसमें आप कैपिटल टी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी से ऐसे भी लिख सकते हैं, और nth टर्म को स्मॉल ए एन से भी डिनोट किया जाता है। किससे? स्मॉल ए एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये nth टर्म को डिनोट करने का ये तीन के तीन लेटर्स है। अब तीन सिंबल्स है, जिस तरह से भी आप डिनोट कर दे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। इसमें ए एन और डी क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे आता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करना क्या है कि सपोज हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास रहेगा, तब ना हम उसका nth टर्म निकालेंगे, उसका छठा टर्म निकालेंगे या पांचवा टर्म निकालेंगे या फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ जो भी टर्म निकालना हो, जितने नंबर का टर्म निकालना हो, उसके लिए हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होना चाहिए, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक जनरल में लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जब जनरल निकालना है तो कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी क्या होना चाहिए, एक जनरल होना चाहिए, ठीक है। देखिए सपोज यानी लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी स्मॉल ए, ठीक है। फर्स्ट यहाँ क्या किया हम, लेट किए कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी एंड ठीक है, it's a common difference क्या मान लेते हैं, d। it's a common difference मतलब difference between any two terms is called its common difference। बात समझते हैं ना। अगर ये 5 7 9 11 ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है तो ये T2 ये हो गया T2 और ये T1 हो गया। तो T2 में से T1 का जो वैल्यू घटाते हैं, ये 7 में से जो 5 घट गया, 2 जो बचा ये क्या है, 2 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इज डिनोटेड बाय जनरली स्मॉल d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को जनरली स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको सेम होता है। हर जगह टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तब जाकर के कहेंगे कि ये एक जो आपको सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होता है। किसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में तब कहते हैं जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है तो इस सब मैटर पे आपको हम डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ देखिए ये, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, इसका मान लिया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देन द एपी बिकम्स, तब एपी क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ए, उसके बाद अगला टर्म जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस डी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर क्या होगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। उसी तरीका से ये ए प्लस 3d होगा, कॉमा डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n टर्म्स तक जाएगा। कितना तक जाएगा, n टर्म्स, क्योंकि इसका हम nवां टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, nth टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार और देखिए इसका फर्स्ट टर्म हमने a माना है तो फर्स्ट टर्म a दे दिया, T1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, T1 का वैल्यू, ये हो गया आपको T2 का वैल्यू, और ये T3 क्या है ना कि कॉमन डिफरेंस d है तो dd करके सबको क्या किया हम बढ़ाते गए। आप देख लीजिए ना, T2 में से a प्लस d में से T2 में से अगर हम T1 को घटाएंगे तब ना इसका कॉमन डिफरेंस फिर d बचेगा ना। तो इस तरह से हम दो करके जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 7 9, अगर इसमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है तो सबको पीछे वाला में 2 जोड़ते हैं ना, क्योंकि 2 का अगर डिफरेंस है तो 2 करके ऐड करके हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस d का है तो प्रीवियस टर्म में हम d जोड़ करके नेक्स्ट टर्म लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और ये n तक पहुंचेगा, ठीक। तो चलिए देखिए इसको प्रूफ कैसे कर लेते हैं हम। यहाँ प्रूफ करना है, यहाँ देखिए टर्म 1, ठीक है, टर्म 1 इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। टर्म 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, ए प्लस डी हुआ। टर्म 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस
2d हो गया, a प्लस 2d हुआ। देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये भी पैटर्न पे ही है, ठीक है। यहां से अगर हम टर्म फोर्थ निकालते हैं तो a प्लस 3d हुआ। अब यहां बात थोड़ा सा समझने वाली है, देखिए यहां पे टर्म 1 जब निकाले हैं तो टर्म 1 में सेम टू सेम हम a लिख दिए, टर्म 2 जब निकाले हैं तो a प्लस d लिख दिए, टर्म 3 निकाले हैं तो a प्लस 2d लिखे, यहीं से लिखे जो आपको पहले लिख दिए थे, देखिए। और टर्म फोर्थ निकालना है तो a प्लस 3d लिखे। इस चारों टर्म्स में डॉट 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 कर देंगे आगे हम, और उसके बाद लिख लेते हैं। अब कितना लिखेंगे, यहाँ पे चारों में आपको a कॉमन है, a सब में है, a क्या है, सब में है, फर्स्ट टर्म सब में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जब आप टर्म 1 लिखते हैं तो इसमें d है ही नहीं, ठीक है। टर्म 2 जब लिखते हैं, देखिए दूसरा टर्म में यहाँ 2 है तो यहाँ एगो d है, सिंगल d है, ठीक है, यहाँ 2 उससे एक कम। यहाँ जब 3 है, टर्म 3 लिख रहे हैं तो 2 ठो d है, 2d है, ठीक है। यहाँ 3 तो 3 से एक कम, 3 माइनस एक कम तो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना, यहाँ 2 है, ओके। 4 है, फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 गो d है, इससे एक कम है। कहने का मतलब अगर हम पांचवा टर्म निकालेंगे तो a प्लस 4d होगा, कि नहीं होगा, इस 5 से एक कम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम nth टर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं तो ये डॉट डॉट है, ठीक है, यहाँ डॉट 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 आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं, आप एक जगह लगा दीजिए हो जाएगा। देखिए जब nth टर्म लिख रहे हैं तो a तो होना ही है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 4 है, एक कम है, कितना है, एक कम है, 4 है तो 3 है, एक कम है ना, 3 है तो 2 है, एक कम हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ n है, यहाँ क्या है, n है, तो n में आप एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, और उसके बाद आपको क्या देना है, d देना ही है, उसके बाद d देना है। तो यहाँ देख लीजिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यही तो प्रूव करना था कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, क्लियर। तो ये निकल गया, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद d मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये याद रखेंगे हमेशा, ओके। कभी भी आपको इन जनरल 6 टर्म निकालना होगा, t6 निकालना होगा तो a प्लस 5d लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसका शॉर्टकट में बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, और इस पे तो भरमार क्वेश्चन है। क्या है ना कि जब हम nth टर्म निकालते हैं तो a तो सब में होगा, और उसके बाद d में एगो कम हो रहा है, ठीक है, nth टर्म में n माइनस 1 हो जाएगा। एक चीज देखिए, जब हम nth टर्म लिखते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना। अगर हमको mth टर्म m लिखना है तो a प्लस n के जगह क्या दे देंगे, m दे देंगे, n माइनस 1 इंटू डी दे देंगे, ठीक है, d दे देंगे। अगर हमको m के जगह कोई दूसरा लेटर यूज करना है, अगर सपोज हम इसके जगह क्या g यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये सब यूज आके देखिए, कोई ऐसा लेटर लेते हैं ताकि यहाँ से आवाज क्लियर पता चले, नहीं तो डी बी ऐसा लगता है कि डी कभी बी। आप कभी फोन पे बात करिए, अगर किसी से कोई स्पेलिंग किसी चीज का पूछता है वो बोलेगा डी, तो क्या हाँ बी, अरे भैया नहीं, डी डी डॉग, डी फॉर दिल्ली डॉग, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है, इसलिए जी, ओके। तो जी फॉर गर्ल, गोट, ओके। तो टी जी, अगर हम जीथ टर्म निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस जी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ओके। वेयर a इज फर्स्ट टर्म, g मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यानी gth, ओके, नंबर ऑफ टर्म हो गया, और उसके बाद क्या हो रहा है आपको d कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से निकलता है। ये देखिए, ये t6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, यानी अगर हमको t100 लिखना है, 100th टर्म लिखना है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 99d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और ये बनता जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये आपको इसी फॉर्मूला से हो रहा है, इसी फॉर्मूला से, इसी से देख लीजिए ना। अगर t100 करना है तो t100 कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपको वो हम एक बार और इसको समझिए, देखिए क्या है ना, काफी ज्यादा जरूरी है ये, 100 निकालना है तो t100 देंगे, t के जगह t दे दिए, n के जगह 100 दिए, a प्लस। अब देखिए 100 में से एक घटा लीजिए, इंटू d करिए, तो a प्लस 100 में से 1 गया तो 99d। तो आप इतना जो घुमा करके लिखिएगा, एक लाइन तो कम से कम करके डायरेक्ट लिख ही सकते हैं ना। अगर हमको t50 लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 49d लिखेंगे, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, इसका प्रूफ तो हम बता ही दिया, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें क्वेश्चंस में कह देगा
कि क्वेश्चन में दे देगा कि द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज समथिंग। कहने का मतलब T5 प्लस T9, 5th टर्म 5वां टर्म और 9वां टर्म 9th टर्म, इस दोनों का सम सपोज दे दिया है आपको 49 दे दिया। कितना दे दिया? 49 दे दिया। तो यहां से देखिए, यहां से क्या है ना कि यहां से आपको T5 को आप क्या लिखिएगा, a प्लस 4d, और T9 को क्या लिखिएगा, a प्लस 8d, इज इक्वल टू 49। तो a और a मिलकर 2d हो गया, सॉरी 2a हो गया, 2a और 4 और 8 मिलकर क्या हो गया, 12d हो गया, इज इक्वल टू 49 हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। फिर कह देगा कहीं इसी क्वेश्चन में कि द सम ऑफ 10th टर्म, एंड सम ऑफ 15th टर्म इज इक्वल टू सपोज 125 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 125, 125। तो T10 को आप क्या लिखिएगा, a प्लस 9d प्लस T15 को लिखिएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से a मिलकर 2a हो गया और 9 आप 14 मिलकर आपको 23 हो गया। ठीक है, 23d इज इक्वल टू 125। इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर से इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, आपको a और d का वैल्यू हो जाएगा। दोनों इक्वेशन का आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो a और d का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिख लेंगे। ठीक है ना, तो होप कि आपको इसी समझ में आ गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।